नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए पीटीटी के जो सिलेबस में है मांसपेशीय तंत्र यानी मसल सिस्टम के बारे में, इसके बारे में डिटेल करेंगे और बारी बारी जितने भी आपके सिस्टम है वो सब मैं क्लियर कर रही हूँ। और इसके साथ साथ जो आपका टीजीटी का सिलेबस है वो भी आपका पूरा हो रहा है। इसमें आपके नोटेशन टॉपिक जो बचे हुए हैं वो भी मैं पूरा कर रही हूँ और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और यानी जितने भी सिस्टम है लगभग क्वेश्चन आपके आते हैं। और आइए देखते हैं इन टॉपिक पर और पूरा ध्यान से देखिएगा। इसी एक वीडियो में मैंने सारे टॉपिक को जितने से संबंधित है सारा कुछ मैंने कवर किया है, तो ये आप पूरा ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं। इसमें हमारा है मसल सिस्टम। अब देखिए मसल्स कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे हड्डियों के ऊपर और त्वचा के नीचे, यानी हमारी हड्डियों के बोन्स के ऊपर और हमारी स्किन के जो है नीचे जो है पाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं। उसी को ही मांसपेशियां बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है अस्थितंत्र और बाह्य त्वचा के बीच का भाग क्या कहलाता है, मांसपेशियां कहलाता है। अब ये देखिए जो मांसपेशियां होती हैं ये हमारे पूरे शरीर का लगभग 40 से 50% भाग मांसपेशियों का ही बना होता है। कितना? 40 से 50% भाग मांसपेशियों का बना हुआ होता है। और देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रासील टिश्यूज, यानी जो ये बनी होती है, किसकी बनी होती है, जिस ऊतक की बनी होती है, जिसको बोलते हैं संकुचनशीलता। तो ये कॉन्ट्रासील का मतलब होता है संकुचन। तो कॉन्ट्रासील टिश्यूज से ये है बनी होती है और जिसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, लंबे तंतुओं के रूप में होती हैं। कॉन्ट्रासील टिश्यूज होती हैं यानी एक संकुचनशील जो है टिश्यूज होती हैं और ये बहुत ही लंबी होती हैं और लंबी तंतुओं के रूप में ये बनी होती हैं। यानी जो कंट्रासील मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी हिंदी होती है संकुचनशीलता। तो देखिए मैंने सेल में आपको पढ़ाया था, सेल में जो आपका प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है जिसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। अब सॉरी, जो जीव द्रव्य होता है, ये जीव द्रव्य जो है किसका, संकुचनशीलता जो है जीव द्रव्य का एक मुख्य लक्षण होता है। संकुचनशीलता जीव द्रव्य का एक मुख्य लक्षण होता है, तो ये भी आप जाने रहिए। अब देखिए जो मांसपेशियां होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तब मांसपेशियों का निर्माण किस में होता है, तो ये भी याद रखना कि भ्रूण के मेसोडर्म में होता है। तो देखिए इसके पहले मैंने बाल विकास में चैप्टर पढ़ाया था कि 3 परतों में बच्चे का पूरा विकास होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म जो शरीर के अंदर वाले भाग को बनाता है, मीजोडर्म जो बीच वाले भाग को बनाता है, सॉरी एक्टो का मतलब बाहरी वाले परत को, एंडो का मतलब होता है आंतरिक वाले को और मीजो का मतलब होता है बीच वाले पोर्शन को बनाने का काम करता है। तो जो हमारा भ्रूण का मेसोडर्म होता है, मेसोडर्म में ही मांसपेशियों का निर्माण होता है। लेकिन जो आंख की आइरिस पाई जाती है उसका निर्माण एक्टोडर्म में होता है। आंख की आइरिस जो है एक्टोडर्म में होता है और शरीर के लगभग जितने पार्ट होते हैं सारा किसमें होता है, मेसोडर्म में इनका निर्माण होता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये कि कुल जो है कितनी मांसपेशियां शरीर में पाई जाती हैं, तो 639। इसको याद करने का तरीका देखिए, 6 और 3 प्लस 9 भी होता है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639 होती है। और सर्वाधिक मांसपेशियां कहाँ पे पाई जाती हैं, जो हमारा पीठ पोर्शन वो बैक पोर्शन होता है वहां पर जो है सबसे ज्यादा मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो ये चीजें मोस्ट हो गई। और यहाँ पर मैंने 3 चीजें और लिखा है, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है, तो सबसे मजबूत हड्डी हमारे जबड़े की होती है। और इसमें है कान की हड्डी। कान की भी हड्डी जो होती है कह सकते हैं, जो कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है जिसे हम स्टेप्स कहते हैं। क्या होते हैं, जिसे हम स्टेप्स कहते हैं। और अगर जबड़े में भी आता है कहाँ की है, तो चिन की भी ठोड़ी जिसको बोलते हैं, यहाँ की जो हड्डी होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। और मैंने कान की सबसे छोटी हड्डी बताया। सबसे लंबी हड्डी कहाँ की होती है, जांघ की हड्डी होती है जिसका नाम है फीमर। क्या नाम है, जिसका नाम है फीमर। तो ये तीनों बातें याद रखना। ऐसी ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपके नॉर्मल एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। अब देखिए मसल्स का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है हमारे शरीर में मांसपेशियां। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ये मांसपेशियां होती हैं। ये बॉडी मूवमेंट प्रोटेक्ट्स जॉइंट्स स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए बॉडी मूवमेंट, सबसे पहले मांसपेशियां क्या करती हैं, हमारे बॉडी को क्या करती है, मूवमेंट करने का काम करती है। यानी हमारी बॉडी को एक तरीके से मूव कराने का काम। देखिए हमें कहीं चलना हुआ,
कुछ करना हुआ, जैसे हाथ को सिकोड़ रहे हैं, फैला रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है? ये हमारी मांसपेशियां होती हैं जो मूवमेंट करने का काम करती हैं। अब देखिए प्रोटेक्ट्स जॉइंट्स एंड स्मॉल लड़, यानी जो हमारे शरीर के आंतरिक भाग होते हैं उनको सुरक्षा करने का काम हमारी मांसपेशियां करती हैं। तो हमारे अंदर के जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत और हमारे हृदय और ये सारे जो पार्ट हमारे अंदर के पाए जाते हैं, लीवर, ये सब क्या है? एक मांसपेशियों से बधी होती हैं। और जैसे देखिए हमारी किडनी होती है, इस तरह से मांसपेशियों ढकी होती है, मतलब कि प्रोटेक्ट करती है, जिससे कहीं इधर से उधर मुंह भी थोड़ा भी चोट भी लगे तब भी उस पर आघात नहीं पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मेंटेन बॉडी पोस्चर। अब देखिए जैसे हमें किस पोस्चर में बैठना है, किस पोस्चर में क्या करना है, इसको भी मेंटेन करने का काम हमारी मांसपेशियां करती है। यानी बॉडी पोस्चर किस में बैठना है, किस तरीके से बैठेंगे कि हमारे बॉडी का बैलेंस सही रहे, तो इसको नियंत्रण करने का काम हमारा मांसपेशियां करता है। नेक्स्ट हमारा है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। देखिए क्या करते हैं, कभी कभी हम जो है काम करते करते या दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, एक्सरसाइज करते हैं तो गर्म हो जाती है। तो गर्म करने के बाद जब हॉट हो जाती है, वार्म हो जाती है, तो क्या करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो उस समय भी ये बॉडी को टेम्परेचर हम क्या करते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे बॉडी को कंट्रोल रख लेता है। यानी कहने का मतलब टेम्परेचर को भी नॉर्मल रखता है। यानी हमारे टेम्परेचर को भी जो हॉट हो जाता है उसको ठंडा करने, कूल करने या नॉर्मल लाने में भी हमारी मांसपेशियों का अहम रोल होता है। तो ये 4 पॉइंट मैंने बता दिया आपको बॉडी के मूवमेंट में। प्रोटेक्ट्स जॉइंट्स, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन और अदर पार्ट्स, मेंटेन बॉडी पोस्चर्स, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। तो ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं इसमें, देखिए मैंने इसके टाइप्स को बताया है। वैसे मुख्य रूप से 3 प्रकार के बताया गया है। क्या क्या होते हैं? एक ऐच्छिक होती है, एक अनैच्छिक होती है और एक हृदयक पेशी होती है। ये मुख्य रूप से 3 होती हैं। अब इन तीनों का आप नाम भी जानिए और किस किस नाम से इनको जानते हैं। देखिए इसी वीडियो में मैंने सब कुछ बताने की कोशिश किया है जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, और मैं वही कोशिश करती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी तंत्र से छूटे ना, ये मेरी कोशिश रहती है। तो देखिए यहाँ पर है वॉलेंट्री को हम क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशियां। इसी को ही स्केलेटल पेशियां भी बोलते हैं, और इसी को ऐच्छिक बोलते हैं, और इसी को ही रेखित पेशियां भी कहते हैं। रेखित पेशियां कहती है इसमें, यानी जो इनकी आंतरिक सतह देखते हैं उसमें रेखाएं पाई जाती हैं। और ये भी याद रखना कि इनको वॉलेंट्री बोलते हैं, रेखित बोलते हैं, ऐच्छिक बोलते हैं, और इसके साथ साथ स्ट्रेंड बोलते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, स्ट्रेट मसल्स भी इसको बोलते हैं। तो इतने नामों से इसको जानते हैं। और मुख्य रूप से क्या है? स्केलेटल है। अब देखिए दूसरा हमारा स्मूथ जिसको हम बोलते हैं अनैच्छिक पेशियां, स्मूथ पेशियां, और इसी को बोलते हैं अनस्ट्रेट। क्या होते हैं? अनस्ट्रेट। तो ये सब तीनों बातें आप याद रखना। अब देखिए इसको स्केलेटल क्यों कहते हैं? देखिए ये ऐसी पेशियां होती हैं जो हड्डी से जुड़ी होती हैं। किससे होती हैं? जो हड्डी से जुड़ी होती हैं, और हड्डी के जुड़ने के कारण ही इस मांसपेशियों में थकान लगती है। यानी वॉलंटरी, यानी जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती है। वैसे ऐच्छिक पेशियां बोलते हैं, जैसे मुझे हाथ को हिलाना है, हाथ से कुछ बताना है, तो ये हमारा इस पर कंट्रोल है। हम कुछ कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, अपने हाथों को फैला रहे हैं, तो इस पर नियंत्रण किसका है? हमारी ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण है, जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती है। तो ये हम करते करते क्या होती है? ये थक जाती हैं, क्योंकि ये हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्यों थक जाती हैं, तो ये हड्डियों से ये जुड़ी होती हैं, और इनकी संख्या 400 होती है। इनकी लगभग शरीर में कितनी संख्या है? लगभग इनकी संख्या 400 होती है रेखित पेशियों की। इनको स्केलेटल, वॉलंटरी और ऐच्छिक, इनके नामों से जानते हैं। अब देखिए जो हमारी अनैच्छिक पेशी होती है, तो अनैच्छिक में देखिए दोनों को एक में कर दिया गया। कहीं कहीं देखा मैंने कि हमारी जो अनैच्छिक पेशियां हैं और हृदयक पेशी, यानी हृदय को और जो हमारी स्मूथ है, इन दोनों को एक में कर दिए गए। लेकिन कहीं कहीं तीनों को बहुत अलग अलग से डिटेल बताया जाता है, तो मैं तीनों को यहाँ पर अलग अलग डिटेल बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा अनैच्छिक पेशी है उसी को क्या बोलते हैं? अनस्ट्रेन्ड बोलते हैं, स्मूथ बोलते हैं, और इनवॉलंटरी बोलते हैं। अब देखिए ये हड्डी से जुड़ी नहीं होती है। क्या ये हड्डी से जुड़ी नहीं है? इसीलिए इनको थकान नहीं लगती है। ये हड्डी से जुड़ी नहीं होती है, इसीलिए इनको थकान नहीं लगती है। और इसके अंतर्गत क्या आती है? मूत्राशय, गर्भाशय, पित्ताशय, योनि, जनन, प्लीहा, यानी जितने भी हमारे अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, आंतरिक पार्ट्स, वो हमारी क्या होती हैं? वो हमारी अनैच्छिक पेशियां होती हैं, जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, वो खुद ब खुद चलती रहती हैं।
तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर जो ऐच्छिक पेशियों की छूट गई है, मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल कर दूंगी, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए जो हमारी मांसपेशियों और हड्डी क्या होती है, हमारी मांसपेशियों और हड्डी, क्योंकि क्या है मैंने हड्डी से जुड़ी होती है ऐच्छिक पेशियाँ, तो मांसपेशियों और हड्डियाँ जो जुड़ी होती है किससे जुड़ी होती है, तो हड्डी और मांसपेशी जो जुड़ी होती हैं वो टेंडन से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, टेंडन से जुड़ी होती है, याद रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। अब आता है मायोसिन, और इसमें जो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं इसमें मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन ऐच्छिक पेशियों, वैसे तो आ जाए कि मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ऐसे सिंपल मायोसिन और एक्टिन, लेकिन यदि पर्सनली पूछने लगे कि ऐच्छिक पेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। अब आते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, ये सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। क्या करती हैं, ये सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, यानी जब ये मुड़ती है, मूव करती हैं, तो उसको बोलते हैं आकुंचन पेशी। यानी जब आकुंचन पेशी, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लेक्सर। क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर बोलते हैं। तो फ्लेक्सर यानी इसी को हिंदी में बोलते हैं आकुंचन पेशी। तो आकुंचन पेशी के संकुचन जो होता है, यानी जब आकुंचन जो होती है पेशी संकुचित करती है, तो किसके, यानी तब वो मुड़ती है, और जब फैलती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन मसल्स। यानी एक्सटेंशन मसल से ये फैलती है और फ्लेक्सर मसल से ये मुड़ती है। दोनों बातें याद रखना, फ्लेक्सर मसल से ये क्या करती है, मुड़ती है, और एक्सटेंशन मसल से क्या करती हैं, ये फैलती हैं, और इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन भी आ सकता है कि सोमैटिक सेल कहाँ पाई जाती है, तो हमारी मसल्स में पाई जाती है, और ये हमारी ऐच्छिक जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उसमें पाई जाती हैं, तो सोमैटिक सेल इन्हीं को बोलते हैं। अब देखिए ये जो मांसपेशियां होती हैं हमारे अग्रपाद, यानी आगे के हमारे हाथ तो पैरों में आगे के पोर्शन, पीछे के पोर्शन में ज़्यादा ये पाई जाती है। हमारा जो पीठ होता है, अग्रपाद, पश्चपाद और पीठ में ये पाए जाते हैं। तो ये हमारी ऐच्छिक पेशी हो गई, और हमने आपको अनैच्छिक पेशी बता दिया। अब लास्ट हमारा बच रहा है कार्डियक मसल्स, जिसको हम हृदयक पेशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हृदयक मांसपेशी बोलते हैं। अब देखिए जो हृदयक पेशी है, पर्सनली केवल ये हृदय के लिए होती है। किसके लिए होती हैं, केवल ये हृदय के लिए होती हैं, और ये पेशियां केवल हृदय की मांसपेशियों में चारों तरफ, ये देखिए ये मांसल भित्तियों में होती है, यानी ये पेशियां केवल हृदय की मांसल भित्तियों में रहती हैं। और ये जो मांसपेशियां होती हैं ये सार्कोलेमा, किसके द्वारा, ये चारों तरफ सार्कोलेमा से घिरी होती हैं। ये जो देखिए जो शब्द इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अंडरलाइन किया करिए, और ये आपकी इसी से क्वेश्चन खुद बना लिया करिए। तो ये देखिए सार्कोलेमा जो है, सार्कोलेमा के द्वारा क्या होती है, ये घिरी होती हैं कार्डियक मसल्स। अब देखिए ये प्रत्येक पेशी तंत्र में, जितनी भी पेशियां हमारे कार्डियक में पाई जाती हैं, वो किससे, ये इसमें एक एक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रत्येक मांसपेशियों में जो हृदय में पाई जाती हैं उसमें एक एक केंद्रक पाया जाता है। और एक चीज और याद रखना कि ये जो हमारी ऐच्छिक पेशियां होती हैं ये बहुकेंद्रकीय होती है, और जबकि हमारा ये जो पेशियां होती है अनैच्छिक पेशी होती है, इसमें एक केंद्रकीय होती है। और देखिए इसमें जो कार्डियक होता है, इसमें प्रत्येक पेशी में एक एक केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें स्वतः ही संकुचन होता है, इसमें व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, ये अपने आप चलती रहती है। ये जन्म से लेकर के जब तक व्यक्ति जीवित होता है तब तक ये चलती ही रहती है। तो ये स्वतः ही संकुचन इसमें होता है, और इसमें रेखित और अरेखित दोनों के गुण पाए जाते हैं। देखिए मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर आपसे डिटेल किया, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 102 बार आप वीडियो देखेंगे, आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जहाँ से ज़्यादातर मोस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादातर देखते हैं यहाँ पर क्या है, मसल्स और बोन को जोड़ने के लिए मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया। मसल्स और बोन को जोड़ने के लिए क्या होती हैं, ये टेंडन होती हैं जो जोड़ती हैं, और मांस और मांस यानी मांसपेशियां प्लस मांसपेशियों को कौन जोड़ती हैं, सिलेक्सॉन जोड़ती हैं। कौन सी जोड़ती हैं, सिलेक्सॉन जोड़ती हैं। और बोन और बोन को जोड़ने के लिए लिगामेंट होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है बोन और बोन को जोड़ने के लिए लिगामेंट, बोन और मसल्स को जोड़ने के लिए टेंडन होता है, और मसल्स प्लस मसल्स को जोड़ने के लिए सिलेक्सॉन होता है। और जो हमारी हड्डियां होती हैं उसमें ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि मांसपेशियों में मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। अब आते हैं हमारा थकान का। देखिए हमें थकान क्यों लग जाती है, हमारी मांसपेशियां में ऐंठन क्यों होने लगती है। देखिए जब लगातार जो हमारी ऐच्छिक पेशियों में थकान लगती है, अनैच्छिक में नहीं लगती है, क्योंकि ये हमारी हड्डियों से जुड़ी होती है। तो जब हम लगातार दौड़ते हैं, लगातार कोई काम करते रहते हैं,
तो जब हमारी ये एनर्जी में प्रोड्यूस यानी पायरुविक एसिड नहीं बन पाता, एनर्जी नहीं दे पाता है, वो कन्वर्ट नहीं हो पाता एनर्जी के फॉर्म में, तब वो क्या करती हैं, वो लैक्टिक एसिड बना देती हैं, यानी हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है। इसी वजह से शरीर में थकान लगने लगती है, हमारी मांसपेशियों में थकान लगने लगती है। जब हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं तो पुनः ये एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती है और लैक्टिक एसिड वहाँ से हट जाता है, जिससे हमारी जो थकान होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए थोड़ी देर आराम करने पर हमें पुनः एनर्जेटिक महसूस करते हैं। यही कारण है जो हमारी लैक्टिक एसिड होती है हमारे मांसपेशियों में जमा होने के कारण थकान लगती है और पैरों में ऐंठन होने, क्रैम्प जिसको बोलते हैं, ऐंठन होने लगती है। और एक क्वेश्चन और भी है कि जब कभी कभी क्या होता है, ठंडियों में कपकपी सी लगती है, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, हमारी इच्छिक पेशियां क्यों कपकपी सी आती हैं? ये कपकपी करने से क्या करती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अपने टेम्परेचर को और गेन करने का काम करती हैं, जिससे पूरा टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। जो मेंटेन नहीं हो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो है हाथ और पैरों में कपकपी सी लगती है। तो ये चीज़ें हो गई, जैसे मैंने आपको बताया मांसपेशियों के क्या फंक्शन है। छोटी है यहाँ पर सबसे लंबी हड्डी जान की फीमर, सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेप, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की ठोड़ी की जिसको बोलते हैं। और कौन सी प्रोटीन है, मायोसिन और एक्टिन। हड्डियों में कौन सी है, ओसिन। हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए टेंडन, और हड्डी को यहाँ पर हड्डी को जोड़ने के लिए लिगामेंट। मसल्स और मसल्स को जोड़ने के लिए सिलेक्सॉन होते हैं। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और वॉलंटरी को एची बोलते हैं, और वॉलंटरी बोलते हैं, और स्मूथ बोलते हैं, और स्केलेटल बोलते हैं। अनैच्छिक हमारा स्मूथ होता है, अनस्ट्रेन होता है, और अनैच्छिक होता है। इन आप नामों से इनको जानिए। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।